Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the weekly option expiry session. आज है वेडनेसडे, कल एक्सपायरी होगी और ये दूसरी एक्सपायरी है नवंबर की और जस्ट दिवाली से पहले। तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरह से कल की एक्सपायरी रह सकती है और उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके आऊंगा निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है और अभी रिसेंटली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे निफ्टी के चार्ट पे, और वो है डोजी कैंडल। अगर आप आज की कैंडल की बात करेंगे, आज वेडनेसडे है, 8 तारीख नवंबर की, सेशन एंड हो गया है। तो जो कैंडल बनी है वो आपको दिख रही होगी, डोजी कैंडल बनी है। एग्जैक्टली अगर कल की बात करें, कल भी डोजी कैंडल बनी थी और ये कुछ लेवल पे बनी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी। कैटेगरीज हैं डोजीज की अलग अलग। तो अगर आप जानते हैं डोजीज की अलग अलग किस्में, तो आप पाएंगे करीब करीब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी। और इवन इससे अभी कुछ पहले और सेशन में स्पिनिंग टॉप टू डोजी कैंडल ही बन के आ रही है, जिनको मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। देखिए, ये इनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो बनी है और ये अभी पिछले कल और आज में जो बनी है, ये डोजीज कैंडल है। अब ये साफ बता रहा है कि बाजार यहाँ पे इनडिसीजन लेवल पे है। तो बाजार एक लेवल पे लौटना चाहता है, लेवल पकड़ना चाहता है, उससे पहले कुछ कंफ्यूजन है, कुछ इनडिसीजन है मार्केट में डायरेक्शन को लेकर के, और वही बाजार रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप हमारे सेशन देखते हैं वीकली अपडेशन जो हम देते हैं आपको, तो उसपे हमने 2-3 लेवल की चर्चा की थी पिछले बीते हुए हफ्तों में। वो थे 19,250, 19,250 और 19,400। इसके नीचे निफ्टी आ गई थी और बात ये हुई थी कि अगर बाजार बढ़ना चाहेगा, लगेगा, तो इस लेवल पे थोड़ा सा हिंड्रेंस, थोड़ा सा बैरियर बाजार को मिलेगा। और बाजार ने जब यहां से ऊपर रफ्तार लगाई है, तो थोड़ा सा देखिए बाजार कतराया था, शर्माया था इस लेवल के ऊपर चलने के लिए। लेकिन जब क्लियरली इन लेवल्स के ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल रहा है। किस तरह से, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जब बाजार नीचे उतर आया था इन्हीं 2 लेवल के ऊपर, और जब आने की कोशिश की, तो 250, 19,250, देखिए ये लेवल था करीब, ये ब्लैक लाइन, और एक है 19,400, ये। तो बाजार जब नीचे आ गया तो देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल्स आई थी, ये डोजीज बना था। इसके बाद फिर बाजार ऊपर आया, तो देखिए 400 के ऊपर अब आने के बाद अगर आप क्लोजली देखेंगे, तो बाजार इन्हीं 2 लेवल पे अब थोड़ा सा ऊपर जाके अगर नीचे बैठेगा तो सपोर्ट भी पाएगा, जो कि आज के बाजार ने एग्जैक्टली आज की कैंडल अगर आप देखेंगे, तो देखिए इस काली लाइन के ऊपर आ गई है और जो गिरावट आई है, जो लो बना है, वो 400 का ही लगभग लो बना है। ठीक है, तो बाजार में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं, ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये तो कुछ वीकली मार्केट एनालिसिस की हम बात करते आए हैं, लेकिन इन लेवल्स को मैं समझता हूं अगर आप मैच करके चलेंगे, तो आगे की जो रणनीति है या बाजार आगे किस तरह से प्ले करेगा, आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, वो चीजें आपको कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। अब रही बात कल का बाजार एग्जैक्टली कैसे बिहेव करेगा, आइए वो देख लेते हैं। तो पीछे जो बाजार चल के आया उसकी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। ये भी जरूरी है क्योंकि जो आप दिन प्ले करना चाह रहे हैं, अगले आगे दिन खड़ा है, उसके लिए आपको पीछे की जो दिन गुजरे हैं उनका भी मालूम होना चाहिए। अगर वो ढंग से नहीं मालूम है, तो मुझे लगता है आप अंधेरे में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जाके हमारे इसी चैनल पे वीकली मार्केट एनालिसिस करके हम वीडियो लेके आते हैं।
सैटरडे को वीकेंड में आप पीछे के वो वीडियोस वॉच करिए, उसमें कनेक्ट निकालिए और फिर आगे काम करिए। इसके लिए मैं आपको जम करके लेके आऊंगा 1 आवर की चार्ट पे, क्योंकि वहां पे मुझे वीकली पिवट मिल जाते हैं। तो 1 आवर की चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और मैं अपनी पिवट की स्टडीज को ओपन कर लूंगा। तो देखिए इसमें ज्यादा नहीं, 3 लाइनें आपको दिखेंगी। लाइनें और भी होती हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड पिवट मैंने लगाया हुआ है। इसमें जो S2 R2 S3 R3 S4 R4 S5 R5 के जो लेवल हैं वो मैंने अनटिक कर दिए हैं, इन्हें मैंने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जो पास के रेंजेस हैं R1 S1 उसी से काम चल जाता है। ठीक है, तो पिवट जो सेंट्रल लाइन है और सिर्फ एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। ये लगा करके आप जो ये ऑप्शन की स्टडी है वो काम में ला सकते हैं। तो देखिए, जो लास्ट भी हमने मुद्दा आपसे डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल लाइन है इसके ऊपर का जो जोन होता है वो बुलिश होता है। देखिए इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूं। ये देखिए, ये एरिया सेंट्रल लाइन के ऊपर का एरिया बुलिश जोन। और ऐसे ही ये सेंट्रल लाइन के नीचे का जो एरिया है वो बियरिश पार्ट। जितना भी नीचे है, मैं सिर्फ S1 नहीं और भी नीचे ले जाता हूं, वो सारा बियरिश एरिया है। अब बाजार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अभी चल रहा है बुलिश जोन में। जैसे ही, क्योंकि मई जब वीक हमारा चालू हुआ था, तो बल्कि इवन पहले वाले वीक में, लास्ट वीक में भी एक्सपायरी जरूर नेगेटिव जोन में हुई थी, लेकिन फ्राइडे जो अगला सेशन आया था एक्सपायरी के बाद लास्ट वीक, वहां पे बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था। देखिए ऐसे, मैं आपके लिए ये भी मार्क करता हूं, पीछे वाला वीक भी ये ग्रीन था और इसके नीचे ये बुलिश था। तो जो पिछली वाली एक्सपायरी हुई थी, देखिए वो ये थर्सडे था। ओके, ये ग्रीन रह गया है, इसको भी हम रेड कर लेते हैं। एक सेकेंड। अब ओके। तो बुलिश और बेरिश, तो हमारी जो एक्सपायरी हुई थी वो रेड वाले जोन में हुई थी, बेरिश। और अगले फ्राइडे, फ्राइडे का जो दिन था, वहां पे बाजार आ गया था बुलिश पार्ट में। ये देखिए, ठीक है, फ्राइडे जो बाजार चला वो कुल मिला के बुलिश पार्ट में चला था, और तब से लेके अब तक बाजार बुलिश ही है। और इस चीज का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए ले चलता हूं। ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपस्टॉक के, जिसमें कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये 9 नवंबर कल जो एक्सपायरी होगी, ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए आप देख पाएंगे 19,500 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है कॉल्स का, हाईएस्ट बिल्डअप है। ये देख रहे हैं पिलर से ग्रीन वाला जो मार्क है सबसे लंबा है 19,500 पे। ऐसी पुट साइज में 19,400 पे है, 19,400 पे। तो एक छोटी सी रेंज है 100 पॉइंट की। ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर जब आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे जो रेड बार्स हैं वो क्यूमुलेटली भी और एक अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा पुट पे हैं। पुट पे जो सपोर्ट दे रहा है बाजार, उसका जो कंसंट्रेशन है, देखिए मैं ये कर्सर घुमा के दिखा रहा हूँ, पुट्स पे बहुत हैवीली बिल्डअप है। जो वॉल्यूम है इतना कॉल्स पे नहीं है। तो बाजार में सपोर्ट आता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, और यही चार्ट भी आपके यही बात बता रहे हैं कि बाजार में सपोर्ट है तभी बाजार ग्रीन जोन में चल रहा है, अदरवाइज वो रेड जोन में चल रहा होता जैसे कि लास्ट वीक चल रहा था। ठीक है, तो ये दोनों पिक्चर आपकी साथ साथ चलेंगी। तो OI क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट का, और वही चार्ट में ये चीज चलती हुई आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है बुल्स के लिए कि आपका निफ्टी जो है वो बुलिश पार्ट में चल रहा है वीकली की जो हम बात करें। और ये वीकली जो डिवीजन है, देखिए ब्लू लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 19,150 के आसपास है। देखिए आप यहां से इसे चालू भी कर सकते हैं। ये मैंने प्राइसेस ऑफ किए हुए हैं, इसे आप ऑन कर लेंगे तो देखिए प्राइसेस आपके सामने यहाँ पे ये दिखने भी लग जाएंगे। ये देखिए, ये ये जो ब्लू वाली रीडिंग आ रही है 19,148 की आ रही है
148 माने 150। तो ये सेंट्रल लाइन जो इस हफ्ते की है हमारी, तो अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये 19,150 की है। ये साफ साफ दिख रही है, देखिए। और इसको मैं फिर रिसेट करता हूं, और अब लेके मैं आता हूं, ताकि आप देख पाएं कि बुलिश पार्ट में निफ्टी चल रही है। अब बुलिश पार्ट में चल रही है तो उम्मीद हम करते हैं कि बाजार जैसा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, और जो बिल्डअप हमारा कह रहा है, तो एक्सपायरी भी इसी ग्रीन जोन में होगी। ठीक है, तो उसकी कुछ रेंजेस वगैरह हम देख लेते हैं। और रेंजेस हमने जो देखी है वो 100 पॉइंट की मुश्किल से निकल के आ रही है, अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। उसे मार्क कर लेते हैं एक बार। ऊपर में हमने देखी थी 500, नीचे में हमने देखी थी 400। तो 500 का लेवल देखिए ये रहा, और 400 का लेवल ये रहा, जो कि बहुत नैरो है। इस इतने 100 पॉइंट के रेंज में तो निफ्टी नहीं चलने वाली है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो यही बता रहा है। एग्जैक्टली बाजार कहाँ चल सकता है ये उम्मीद की जा सकती है, ग्रीन टेरिटरी में तो चलेगा, लेकिन रेंज क्या रहेगी ये मुझे लगता है अभी की फिलहाल 100 पॉइंट की है। लेकिन कल ये मूव करके कुछ और भी हो सकती है, और हो जाएगी, बहुत नैरो है। लेकिन फिर भी ये जो डेटा बता रहा है, डोजी कैंडल हमने डेली देखी है बनती हुई, आजकल चल रही है, तो बाजार कुछ रेंज में होता हुआ एक्सपायर होता हुआ दिख रहा है। मैं इसकी पॉसिबिलिटी कैसे दिखाता हूं आपको, देखिए। जब आप एक्सपायरी के लिए प्ले करते हैं तो आपको तय करना होता है कि सबसे पहले आपका बाजार साइडवेज तो नहीं एक्सपायर करेगा, पहली पॉसिबिलिटी। साइडवेज का उल्टा क्या होता है? ट्रेंडिंग। या तो रेंजिंग मार्केट होती है या ट्रेंडिंग मार्केट होती है। तो रेंजिंग माने साइडवेज। रेंजिंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब बात हम अपने टर्म्स में करते हैं रेंजिंग की, तो रेंजिंग का मतलब होता है साइडवेज, और ट्रेंडिंग का मतलब होता है ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग में दो पार्ट हो जाते हैं, या तो अप या तो डाउन। ठीक है, बाजार अभी बुलिश चल रहा है, तो कम से कम ऊपर के लिए हम देख सकते हैं कि अगर ट्रेंडिंग हुआ तो पॉजिटिव होगा, और थोड़ा सा साइडवेज का भी हिसाब किताब निकल रहा है, तो पॉजिटिव टू साइडवेज ये बाजार कल कुछ रह सकता है। उस तरह से हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज हैं, या कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी हम लगाना चाहते हैं वो हम लगा के देख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन में जब काम कर रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड करिए कि वो साइडवेज मार्केट रहने वाली है या रेंजिंग, सॉरी ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग है तो अपसाइड है या डाउन साइड। तो ये अपसाइड वाला कंडीशन हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि बाजार में सपोर्ट भी है, पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। अपने इवन वीकली जो R1 है उसके ऊपर चल रहा है। अच्छी बात यह है, वो R1 का लेवल भी आपको दिख रहा होगा, 350 का है, 19,350। ठीक है, तो अब यहां से कुछ स्ट्रैटेजीज आपको दिखती हैं, वो आप लगा सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। नॉर्मली अगर आप पिवट वॉच करते होंगे वीकली, तो आपने वॉच किया होगा, और पहले भी इस तरह की घटना घटी है और अच्छा मूव मिला है बाजार में। तो देखिए, जब 2 वीक के पिवट आसपास चल रहे होते हैं, जैसे कि ये ब्लू लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पिवट लाइन, जो इस वीक की 19,150 है, और पिछले वीक की भी देखिए 19,147 थी। इस हफ्ते की 148 है, पिछले वाले हफ्ते की 147 थी, जो कि लगभग लगभग बराबर है। मैं एक बार मार्क भी करता हूं आपके लिए, ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पे दोनों ब्लू लाइन एक बिल्कुल समान मैच करके चल रही है। ये सिंपली क्या इंडिकेट करता है कि बाजार अभी थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, जैसे डोजी कैंडल भी आपको दिखा रही है, इंडिसीजन। लेकिन आने वाले टाइम में बाजार इधर अपसाइड या डाउन साइड बहुत वायलेंटली बिहेव करेगा। इसका एक उदाहरण देखना चाहते हैं? अभी अक्टूबर में हुआ है। अक्टूबर में आप पीछे जाइए, अक्टूबर नहीं, अगस्त। देखिए वीकली लेवल पे जब ये दो पिवट पास में आ गए थे, ये देखिए, ये बात है अगस्त एंड की, मैंने सॉरी अक्टूबर बोला, अगस्त एंड की, और सितंबर बस चालू होने वाला था। वहां पे भी देखिए ये इस तरह से दोनों पिवट लाइन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू सेंट्रल पिवट लाइन और सेंट्रल पिवट लाइन अगले हफ्ते की बराबर मैच करके आई थी। अब देखिए प्रोसीडिंग वीक में कितना बड़ा मूव, निफ्टी करीब करीब भागी थी 19,400 से ऊपर में, वही ऑल टाइम हाई जो 20,200 लगा है। और कितने, 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में, कमिंग फोर्थ कमिंग 2 हफ्ते में ये पूरी हुई।
तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है कि अगर आपके वीकली पिवट ये दोनों मिल करके चल रहे हैं तो इधर साइड अब उसमें डायरेक्शन आपको ओपन रखना पड़ेगा, ऊपर हो या नीचे। तो इधर साइड ऊपर या नीचे में 1 से 2 3 हफ्ते में बाजार वॉलेंट मूव करके आता है। ठीक है, ये रिसेंट का छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। पीछे आप बैक टेस्ट करिएगा, आपको कई बार दिखेगा। 1 2 बार ये स्ट्रैटेजी फेल भी हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, कोई भी स्टडी मार्केट में 100% नहीं होती। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा और आगे प्ले करना पड़ेगा। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए दिवाली का मौका है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो होशियार रहिएगा, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको प्ले करनी है आपको पता होगा। और अगर हाँ नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपको दावत दूंगा, इनविटेशन दूंगा हमारे डीआईपी कोर्सेज में। आप इनरोल करिए, इसका हिस्सा बनिए और जानिए यहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजी इस तरह के बाजार में लगा के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो बस यहीं तक मैं सेशन आज रखना चाहूंगा, एंड करना चाहूंगा। तो हमें सेशन में लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, करिएगा और जानते रहिएगा कब कब हमारा ये सेशन आ रहा है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.